भारत समेत पूरी दुनिया आज मना रही है 10वां आलमी योगा दिन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मरकजी तकरीब का इनेकाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया योगा। कहा, जम्मू कश्मीर योगा और मेडिटेशन की सरजमीन है। पूरी दुनिया की तवज्जो योगा की तरफ हो रही है मरकूज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा, योगा जिस्मानी, जहनी और रूहानी तरक्की का है रास्ता। मरकजी वज़रा और वज़राए आला समेत कई लीडरों ने भी योगा की मश्क की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में योगा डे पूरी तवानाई और जोश खरोश से मनाया जा रहा है। अमेरिका, चीन, जापान, लंदन और श्रीलंका समेत पूरी दुनिया योगा कर रही है। ईडी ने शराब पॉलिसी घपले में मुलजिम अरविंद केजरीवाल की जमानत को किया चैलेंज। आज ही हाई कोर्ट में समाअत का किया मुतालबा। तमिलनाडु में जहरीली शराब मामले के 3 मुलजिमीन 15 दिन की अदालती हिरासत में। तमाम मुलजिमीन को कुडलोर जेल भेजा गया। बीजेपी ने तमिलनाडु हुकूमत पर माफिया को तहफ्फुज देने का इल्जाम लगाया। मामले की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना का भारत दौरा आज। 2 तरफा उमूर के साथ इलाकाई मसाइल पर भी किया जाएगा तबादले ख्याल। भारत में मानसून की दस्तक। दिल्ली एनसीआर में बारिश से राहत। अगले चंद दिनों में मुल्क के वस्ती हिस्सों में बारिश की पेशगोई। मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर से राहत। T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 8 में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका होंगे आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुईस उसूल का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को शिकस्त देकर सुपर 8 में अपनी पहली जीत दर्ज की। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। आज पूरे मुल्क और दुनिया में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल यौम योगा का थीम खुद और समाज के लिए योगा है। योगा डे को खास बनाने और समाज में बेदारी फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन में भी योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खुद राष्ट्रपति भवन में योगा किया। आज दुनिया भर में 10वां योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योगा का आलमी दिन मनाया। अगरचे बारिश की वजह से डल झील के किनारे मुनाकिद होने वाले प्रोग्राम में कुछ रुकावटें आईं, लेकिन लोगों के जोश और जज्बे की वजह से ये काफ़ी कामयाब रहा। काबिल जिक्र है कि इस बार योगा के आलमी दिन की थीम योगा खुद और समाज के लिए है। श्रीनगर में डल झील के किनारे सुबह होने वाली बारिश 10वें बैनुल अक़वामी योगा डे की मरकजी तकरीब के जोश खरोश को कम न कर सकी। यहाँ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िदा प्रोग्राम में पीएम मोदी की मौजूदगी में नौजवानों की बड़ी तादाद पूरे जोश खरोश के साथ योगा की मश्क करते हुए देखी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा सेशन के शुरका से मुलाकात की और योगा सेशन की क़यादत की। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में योगा की तरफ रग़बत हुई है और जिस जोश खरोश और जज्बे के साथ लोग योगा से जुड़ने के लिए बेताब हैं, तो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की सियाहत को एक नई ताकत देने का मौका आ गया है। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया
एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, अपैरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं। योगा सेशन के दौरान पीएम मोदी ने मेडिटेशन के साथ साथ योगा के तमाम आसनों की मशक की। उन्होंने कहा कि योगा न सिर्फ एक नज्म है बल्कि एक साइंस भी है। आज पूरी दुनिया में योगा करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोगों की योगा की तरफ तवज्जो मरकूज हो रही है। योग केवल एक विद्या नहीं है बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि जब वो दुनिया के बड़े लीडरों से मिलते हैं तो उनसे योगा पर तबादले ख्याल करते हैं। मरकजी तकरीब जो श्रीनगर में भी मुनाकिद की गई थी, इसका मकसद हजारों लोगों को योगा की मश्क के जरिए मुत्तहिद करना और आलमी सतह पर सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देना था। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले नौजवानों के लिए ये एक यादगार लम्हा था। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने हर एक आसन हमारे साथ किया और उसके बाद थोड़ा देर हमसे बात भी की। उन्होंने इनफैक्ट ये पूछा हम सब क्या क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सुंदरता के साथ हम सबके साथ योग किया और अंत में उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया कि जो रोज़ अपना रहे हैं योग, वो कहीं ना कहीं अपनी निरोगी काया को पाने के लिए तैयार हैं और हमें कहीं ना कहीं योग रोज़ अपनाना चाहिए। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें इनकरेज किया, बिकॉज आफ्टर बारिश भी हम लोग सब इतना ब्रेव होके कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट अस, आउटसाइड ऑल्सो एवरीबडी इज़ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ही एक्नॉलेज दैट, सो दैट इज़ आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मोदी जी हमारे सामने बैठे थे, पहले हम टीवी पे देखा करते थे लेकिन आज हमारे सामने थे तो बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस मेगा इवेंट एंड प्रैक्टिस along with our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। बैनुल-अक़वामी योगा डे ने 10 साल का तारीखी सफर मुकम्मल कर लिया है। 2014 में पीएम मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल-अक़वामी योगा डे की तजवीज़ पेश की थी। हिंदुस्तान की इस तजवीज़ की 177 ममालिक ने हिमायत की और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योगा डे लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और योगा का ये सफर बिला रुकावट जारी है। डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में मुनक़िदा योगा डे प्रोग्राम पर खुशी का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, श्रीनगर की डल झील ने इस साल योगा डे की तकरीब के लिए एक शानदार माहौल फराहम किया जो कुदरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी की अक्कासी करता है।
बारिश के बावजूद वहां जमा होने वाले लातादाद लोगों का जोश व खरोश कम नहीं हुआ। मरकजी वजीर अमित शाह ने योगा के आलमी दिन के मौके पर अहमदाबाद में योगा किया। आलमी यौम योग से एक रोज़ कबल भारतीय फ़ौज ने जम्मू व कश्मीर के खनौर में योगा की खुसूसी मशक़ें की। LOC पर तैनात डॉग स्क्वाड ने योग के इस मशक़ में भारतीय फ़ौजियों का साथ दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भारतीय बहरिया के अफसरों ने अपने अहल खाना के साथ योग किया। कोलकाता में BSF के जवानों ने योगा किया। भारत के अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में भी बैनुल अक़वामी योगा डे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। फिजी की राजधानी सोवा में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से बैनुल अक़वामी योगा डे पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फिजी के वज़ीर आज़म सितविनी राबुका ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और योगा की मशक़ की। बैनुल अक़वामी यौम योग के मौके पर लंदन में लोगों ने योगा किया। Two straight arms and a straight spine. Stay for a couple of breaths. You can even look up to this top arm. Jump right. Turning the feet to the left side. Back foot slightly in. Front foot completely turned out. And then as you go down, reaching and tilting. चीन के बीजिंग में भी लोगों ने योगा किया। आलमी यौम योगा को लेकर लोगों में काफी जोश व खरोश है। श्रीलंका में बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। इक्कीस जून को पूरी दुनिया आलमी यौम योगा मनाया जाता है। योगा डे से पहले ही पूरी दुनिया में योग के तई लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इसी सिलसिले में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने योग किया। Lights and shining signs of Times Square. Thousands of New Yorkers are rehearsing their downward dogs, upward facing dogs and warrior poses, and they say it is possible to find calm among the chaos. Relaxation is just one of the many benefits of practicing yoga, according to Douglas Stewart. It was his idea. मरकजी वजीर अमित शाह ने योगा किया। अमित शाह ने योगा के आलमी दिन के मौके पर अहमदाबाद में योगा किया। जब 2014 में मोदी जी पहली बार UN की जनरल असेंबली में गए, उन्होंने वहां पूरी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को
योग दिन के रूप में मनाया जाए और कुछ ही दिन में, एक आध 2 महीने में ही 170 से ज्यादा देशों ने योग दिन मनाने के लिए अपनी सहमति दी और पूरा विश्व वहीं से योग के रास्ते पर चला। भारत ने समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। असम में शदीद सैलाब की वजह से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके हैं। 22 अजला के 1311 देहात ज़ेर-आब हो गए हैं, जिसकी वजह से 4 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हैं। करीमगंज का इलाका सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां 2,50,000 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। रियासत भर में 183 रिलीफ कैंप मराकज़ में 14,000 से ज़्यादा लोग पनाह ले रहे हैं। रियासत में कपली, कटाखल, बराक और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दुनिया के बड़े मजहबी इज्तिमाआत में से एक हज इज्तिमा भी है, जिसमें लाखों की तादाद में हाजियों ने शिरकत की। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की वजह से मरने वाले हाजियों की तादाद 1,000 से मुतजाविज़ हो गई है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ में गर्मी से होने वाली मज़ीद अमवात में निस्फ से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे, जिनमें ज़्यादातर मिस्री शहरी हैं। महलूकीन में से 658 का ताल्लुक मिस्र से है। सऊदी अरब की कौमी मौसमियाती मरकज़ ने बताया था कि मक्का मुकरमा में दर्ज हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था और 500 से ज़ायद लाशें मक्का के सबसे बड़े मुर्दा खाना लाई गई थीं। अब ये तादाद बढ़कर 1081 हो गई है। मरने वालों में मिस्र के 658, इंडोनेशिया के 100-200 से ज़ायद, उर्दून, ईरान के 31, पाकिस्तान 35, पाक मकबूजा कश्मीर 5 और 3 का ताल्लुक सेनेगाल से है। रवां बरस हज के दौरान मक्का मुकरमा में दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा देखने में आया है और रवां साल मुख्तलिफ ममालिक से बड़ी तादाद में ज़ायरीन सियाहत या विजिट वीज़ों पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। सियाहती वीज़े पर आए अफराद को हज का इजाज़तनामा नहीं मिल सका था, इसलिए किसी कंपनी या इदारे की फराहम करदा रिहाइश, खाना, नकलो हमल की सहूलियात हासिल न कर सके। ये हुज्जाज चिलचिलाती धूप में मुक़द्दस शहरों में तवील फासला पैदल तय करते रहे, जो पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस नहीं किए गए थे। ये हालात बहुत से लोगों की मौत का बायस बने। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक ये तमाम हाजी ज़रूरी सहूलियात के बगैर ही मनासिक हज अदा कर रहे थे, जिसकी वजह से शदीद गर्मी का शिकार हो गए। इस दौरान जहरीली शराब के वाक़े के 3 मुलजिमीन को 15 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। तीनों को कुडलोर जेल ले जाया गया है। ज़िली अदालत ने तीनों मुलजिमीन गोविंदराज, दमादवरन और विजया को 5 जुलाई तक अदालती हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी ने तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से होने वाली अमवात पर डीएमके हुकूमत पर सख्त हमला किया है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने डीएमके को निशाना बनाते हुए कहा कि तमिलनाडु हुकूमत शराब माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पिछले वर्ष भी हमने देखा कि इस प्रकार से अवैध शराब के चलते लगभग 20 लोगों से ज़्यादा की जानें गई थी। उस समय पर भी आगाह कराया गया था, परंतु आज तो साफ हो चुका है। जब लगभग 50 मौतें हुई हैं तो डीएमके इस प्रकार का रवैया इसलिए अपना रही है क्योंकि ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये एक स्टेट पेट्रोनाइज्ड मर्डर और स्टेट संरक्षण दे रहा है उन लोगों को जिन्होंने ये हत्याएं करवाई। क्योंकि इस पूरे अवैध शराब के धंधे में डीएमके के नेताओं का, डीएमके के मंत्रियों का और डीएमके के कार्यकर्ताओं का पूरा नेक्सस चल रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो स्टालिन जी आप सीबीआई की जांच के लिए हामी क्यों नहीं देते? अगर ऐसा नहीं है तो स्टालिन जी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप एक्साइज और प्रोहिबिशन मंत्री को अभी तक हटा नहीं पा रहे? शुमाली हिंदुस्तान में जारी गर्मी की लहर के दरमियान दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश देखी गई है। शदीद गर्मी के दरमियान बारिश से लोगों को राहत मिली है। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने जनूबी हिंद की रियासतों कर्नाटक और केरल में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा में तेज बारिश की भी पेशगोई की है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान से मुताल्लिक दायर नई दरखास्तों पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। एनटीए को 2 हफ्तों में दाखिल करने को कहा गया है। इसकी समाअत 8 जुलाई को पहले से ज़ेर इल्तवा दरखास्तों के साथ होगी। भारतीय सकाफत में योगा की बहुत अहमियत है। योगा एक कदीम रिवायत है जो रूहानी फ़वाइद फराहम करती है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में आज 10वां योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में कई मकामात पर योगा किया गया। दिल्ली में इस मौके पर योगा को फ़रोग़ देते हुए मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा की बहुत अहमियत है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर सवेश शर्मा ने मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू के साथ खुसूसी बातचीत की। 10वां योग दिवस है, क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा की तरह आज भी अपने मंत्रालय के जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, सारे अधिकारियों कर्मचारी सब साथियों के साथ में इस बहुत ही खूबसूरत बुद्ध भगवान का प्रतिमा के नीचे में हम सब ने बैठ कर के योग दिवस मनाया। हालांकि आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन हर समय योग करते रहते हैं, लेकिन आज सामूहिक रूप से पूरा विश्व में कर रहे हैं। भारत में भी हर जगह योग दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र मंत्री के अपने अपने स्तर पर भी मनाया जा रहा है और आम आदमी हो कोई भी हो, हर एक भारतीय आज देश पर मनाया जा रहा है और फिर विदेशों में भी सब जगह मनाया जा रहा है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सबको मेरा तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और स्वस्थ रहे, योग करके सब अपने जीवन में खुशहाली बना रहे, ये मैं दुआ करता हूं। संदेश योग का दिवस में तो हम यही कह सकते हैं कि आप योग कीजिए, आप निरोग रहिए और खुशी रहिए और स्वस्थ रहिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू थे, जिनका कहना है कि योग हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। तो योग करने से आप अपने ही साथ नहीं, अपना मिलन आत्मा का परमात्मा के साथ भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन पीके के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीटी न्यूज़, दिल्ली। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर कहा कि योगा सिर्फ एक जिस्मानी वर्जिश नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है। योग से जनमानस के मन में काफी परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को लेकर के सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। योग केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, एक जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से आपको जागृत करने का काम करती है, आपको स्वयं को अनुशासन में लाने का काम करती है। और आज के समय में जो 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक आदमी के मन की और एक पर्यावरण की, तो मन के लिए योग और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आइंदा आम बजट 2024-25 से कबल चौथी प्री बजट मुशावरती मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में यूनियनों के नुमाइंदों और ज़रई माहिरीन इक़्तिसादियात ने शिरकत की। इस मुशावरती मीटिंग में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इसके अलावा मुख्तार सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और हुकूमत हिंद के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र समेत मुख्तलिफ वजारतों के सीनियर ओहदेदारों ने भी मीटिंग में शिरकत। नई मुलाजिमतों की फराहमी 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। आरजी पे रोल के आदाद शुमार के मुताबिक रिटायरमेंट बॉडी और EPFO ने इस साल अप्रैल के महीने में अरकान की कुल तादाद 19 लाख तक हो गई है। पिछले महीने के मुकाबले में 31% ज़्यादा है। वजारत मेहनत ने एक बयान में ये आदाद शुमार जारी किए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 में तकरीबन 8,87,000 नए मेंबरान ने इंदराज। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात से पहले वोटिंग लिस्टों को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। वोटर लिस्टों की खुसूसी समरी रिवीजन से मुताल्लिक सरगर्मियां 25 जून से शुरू होंगी। इसके तहत हाउसिंग सोसाइटियों, कच्ची आबादियों, शहरी और देही इलाकों में इंतहाई आसान मुकामात पर पोलिंग मराकज़ कायम करने की तैयारियां की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के तमाम अहल शहरियों से वोटर लिस्ट में इंदराज कराने की अपील की है।
दिल्ली बीजेपी के सदर रविंदर सचदेवा ने दिल्ली के पानी के बहरान को लेकर आप हुकूमत पर जवाबी हमला किया है। रविंदर सचदेवा ने कहा कि हरियाणा हुकूमत दिल्ली को मुनासिब पानी फराहम कर रही है। अगर आप पानी की ब्लैक मार्केटिंग को रोकेंगे तो दिल्ली को आसानी से पानी मिल सकता है। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब। गर्मियों में बढ़ता हुआ दर्जे हरारत सेहत के कई मसाइल का बास बन सकता है। यही नहीं, दोपहर के वक्त चलने वाली हीट वेव्स यानी लू आपकी तबीयत खराब कर सकती है। इसलिए अपनी सेहत का रखें ख्याल ताकि बीमारियों से रह सके महफूज।